Hello, champions, and a very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए. I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the जोश everyone? Very high. चलिए ग्रेट. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन. ये रही फाइल सभी की स्क्रीन पे. जितने बच्चों की पहली क्लास है, वेलकम टू अचीवर सीरीज एवरीवन. चलिए, आज का पहला क्वेश्चन. रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड टेल मी व्हिच पार्ट इज इनकरेक्ट. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसमें से गलती ढूंढिए कि कौन सा पार्ट है जो गलत है. एवरीवन. दीज डायरेक्शंस इंटर आलिया. इंटर आलिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो इसको पढ़ लो भाई. इंटर आलिया एक फॉरेन वर्ड है. क्या है ये? एक फॉरेन शब्द. मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द नहीं है. ये बाहर का शब्द है जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है. और इस शब्द का मतलब क्या होता है? अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों में. व्हाट इज द मीनिंग? अमंग अदर थिंग्स. तो ये जो डायरेक्शंस हैं बाकी चीजों में, किसको इंक्लूड करती हैं? अब सब्जेक्ट को देखो बेटा. डायरेक्शंस क्या है यहाँ पे? डायरेक्शंस प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है. जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं आता. तो यहाँ पे इंक्लूड्स की जगह क्या आएगा? इंक्लूड आएगा. मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? किस पार्ट में एरर हो गया? ए पार्ट में एरर हो गया. ये जो डायरेक्शंस हैं बाकी चीजों में क्या इंक्लूड करती हैं? कि साइट का प्लान दिखाया जाए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट दिखाई जाए. मतलब इंक्वेस्ट रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है? वो रिपोर्ट जिसमें इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है. तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दिखाई जाए, बॉडी के स्केचेस दिखाए जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, एक यूनिफॉर्म मैनर में, कांस्टेंट मैनर में फोटोग्राफी की जाए, वीडियोग्राफ्स किए जाएं पोस्टमार्टम के कुछ केसेस में, और प्रोसिक्यूशन को इन्वेस्टिगेशन से अलग रखा जाए. तो ये सारे के सारे डायरेक्शंस दिए गए. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट. तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब भी सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. हम वहां पे एस और ई एस नहीं लगाएंगे. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगेगा. कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो एक बच्चे का डाउट है, बच्चा कह रहा है मैम यूनिफॉर्म में ना एन लगा दो. नहीं बेटा, हमेशा साउंड देखा करो. यूनिफॉर्म किससे शुरू हो रहा है? या से. यूटेंसिल किससे शुरू हो रहा है? या से. यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है? या से. यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यूनिकॉर्न, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, सब किससे शुरू हो रहे हैं? कैसे बोलते हैं? या.
या का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब क्या आएगा, अ आएगा, इनसे पहले एन नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं अम्ब्रेला, तो बताओ ए लगाऊं या एन लगाऊं। मैंने बोला अम्ब्रेला, यू युम्ब्रेला नहीं होता है, अम्ब्रेला होता है, अ से शुरू हो रहा है। मैंने आपसे बोला, और कोई शब्द आपको याद आ रहा हो जिसमें यू को आ की तरफ प्रोनाउंस करते हैं, हाँ अनफॉलो, अनफॉलो रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, या आई विल, अनफॉलो तो वैसे वर्ब है तो वर्ब के साथ तो नहीं, नाउन आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो जब भी साउंड अ की आए या आ से लेकर अंग तक की आए तो वहां अनफॉर्चुनेट, राइट, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, क्या आया, आ। तो जब भी साउंड अ से लेकर छोटा आ, बड़ा आ से लेकर अंग तक की होती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। और जब भी क से लेकर ज्ञा तक की साउंड होती है वहां पे क्या लगता है, आ लगता है। क्लियर। तो यहाँ पे अ ही आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा। कोई दिक्कत, हाँ अन अकेडमी, क्या बात है, तुम इतना जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं उसी को भूल गए एग्जाम्पल में। चलो नेक्स्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट ट्राई करना, शायद आंसर दे पाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। इसमें अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चाहिए होंगे इस क्वेश्चन को आंसर देने में। चलो पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन भी कर लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने लिखा ही राइट्स डैश अ पेन, कहने से यहाँ पे विद आएगा, ही राइट्स विद अ पेन। क्या सभी को क्लियर है। मैंने लिखा ही नीड्स अ पेन टू राइट, क्या ये सेंटेंस सही है, ही नीड्स अ पेन टू राइट, नहीं। जब भी राइट और पेन को लिंक करना है तो वहां पे आपको विद प्रेपोजिशन लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विद आपको लिखना पड़ेगा, अब जाके सेंटेंस सही हुआ। ही नीड्स अ पेन टू राइट विद को लास्ट में लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना जरूर पड़ेगा जब भी पेन और लिखने की बात हो रही होगी। तो ही नीड्स अ बेड टू स्लीप, सही है गलत है, he needs a bed to sleep, नहीं, we sleep in a bed, तो यहाँ पे in आएगा। प्रपोजिशन लगाने की जरूरत होगी जब भी स्लीप को बेड से लिंक करोगे तो। चलो, आई अग्रीड ऑन दिस, मैं इस बात पे मान गई, आई अग्रीड ऑन दिस। इसका मतलब इस लाइन से मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात को मान गई, आई अग्रीड ऑन दिस। दिस इज समथिंग, अग्रीड विद दिस भी सही है, अग्रीड ऑन अ पॉइंट, विद समथिंग, दोनों सही है। देयर इज समथिंग वी नीड टू अग्री, कहने से यहाँ पे ऑन आएगा, कोई ऐसी चीज है जिसपे हमें अग्री होना पड़ेगा। एक मिनट दीजिए, बार बार कॉल क्यों आ रहा है। हेलो हेलो, यस
हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ जी, तो द हाई कोर्ट्स और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको बोला गया कि वो ड्राफ्ट रूल्स को नोटिफाई करें, जिस पर सारे के सारे स्टेट्स और अग्री और हाई कोर्ट्स अग्री हुए। तो हैड अग्रीड, या तो टू लगा दो, यू अग्री टू समथिंग, या यू अग्री ऑन समथिंग भी सही है, या यू अग्री विद समथिंग, या अग्री विद समवन होता है। चीजों की बात हो रही है तो अग्री टू समथिंग या अग्री ऑन समथिंग, या फिर अपॉन भी लगा सकते हो, अपॉन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों के तीनों चीजें आ सकती हैं विद माइनर वेरिएशन, थोड़े थोड़े उसके अंदर चेंजेस होंगे, और कॉन्सिक्वेंशियल और उसके आगे के चेंजेस किए जाएंगे पुलिस और बाकी के मैनुअल्स में। तो अग्री विद समवन होता है, ठीक है। अगर हम विद कब लगाते हैं अग्री के साथ, जब किसी इंसान के साथ बात अग्री करने की बात करते हैं, किसी चीज के ऊपर बात करते हैं, तो टू भी लगता है, ऑन भी लगता है, अपॉन भी लगता है, दोनों के दोनों सही होते हैं। क्लियर। मैम मेक को मेड कर दो। कहाँ पे बेटा? मुझे मेक क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ दिया हुआ है मेक? ये टू नोटिफाई, उन्होंने बोला कि हमें नोटिफाई करो, और उन्होंने बोला चेंजेस कर दो। टू का पैरेललिज्म है, टू नोटिफाई, टू मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों। पुलिस की बात नहीं हो रही है, पुलिस के मैनुअल्स की बात हो रही है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पुलिस को लेके, वो पुलिस मैनुअल्स की बात हो रही है। इन विच, नहीं, इन ड्राफ्ट्स को स्टेट्स मानिए। इन में कहीं भी नहीं आया, ड्राफ्ट में स्टेट नहीं मानिए, रूल्स में स्टेट नहीं होते, रूल्स को माना गया है, तो इन नहीं आएगा। इन क्यों लगा रहे हो? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर था? अगला। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि बहुत सारे शब्द होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जो देखने में हमें लगता है काउंट कर सकते हो, बट वो शब्द कौन से होते हैं? वो सारे के सारे शब्द अनकाउंटेबल होते हैं। कोई मुझे 20 ऐसे वर्ड्स बता सकता है? 20 जो दिखने में काउंटेबल लगते हैं बट एक्चुअल में अनकाउंटेबल होते हैं। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी से। ज्वेलरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, न्यूज, बैगेज, लगेज, हेयर, ब्रेड, ब्रिक, मनी, फूड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन,
और क्या बचा? जो अनकाउंटेबल होते हैं और जो दिखने में काउंटेबल लगते हैं बट एक्चुअल में वो अनकाउंटेबल होते हैं। कैटल बेटा प्लूरल होता है, कैटल नहीं होता। वर्क, काम अनकाउंटेबल है, राइट। स्टेशनरी, राइट। स्टेशनरी, स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है बेटा। मिल्क तो देख के समझ में आ रहा है अनकाउंटेबल है, ऐसे तो दिखने में काउंटेबल लगते हैं बट वो एक्चुअल में होते अनकाउंटेबल है। पेपर, राइट। और एक और शब्द कोई जो हम भूल रहे हैं? बैग, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर। एक होता है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे सेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं इमेजरी। तो ये सारे के सारे शब्द अनकाउंटेबल है, मतलब इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट्स, मतलब ये गिन नहीं सकते आप इनको। तो कहीं ज्वेलरीज लिखा हो, मशीनरीज लिखा हो, इक्विपमेंट्स लिखा हो, पोएट्रीज लिखा हो, सीनरीज लिखा हो, लगेजेस लिखा हो, वो सारे के सारे गलत। अच्छा, इंफॉर्मेशंस लिखा हो, स्टेशनरीज लिखा हो, वो सारे के सारे गलत होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। नॉलेज तो मतलब देख के ही समझ में आ रहा है अनकाउंटेबल है। वो शब्द जो दिखने में लगते हैं काउंटेबल, ब्रिक लगता है गिन ली, ईट गिन ली, ब्रेड लगता है गिन ली, 4 ब्रेड है गिन ली, जो दिखने में काउंटेबल लगते हैं बट असल में अनकाउंटेबल होते हैं, वो वाली कैटेगरी में कह रही हूँ। आप लोग मुझे एग्जांपल दे रहे हो मिल्क का, ऑयल का, वाटर का, वो तो सुन के ही समझ में आ रहा है अनकाउंटेबल है, उसमें याद करने की क्या जरूरत है या उसमें लिखने की क्या जरूरत है? चलो, सो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये किस बात को जरूरी बनाता है? ये किस बात को जरूरी बनाता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अभी हमने क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन ही होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां से इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, खुद से जाएंगे फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को इन्वेस्टिगेट करने। So which part is incorrect? C part is incorrect. Informations नहीं, information आएगा। Clear? कोई दिक्कत? Proceeds बेटा प्लूरल होता है। ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, आप ब्रेड को नहीं गिनते हो, आप स्लाइसेस को गिनते हो। ब्रेड की कितनी स्लाइसेस हैं? आप ब्रिक को नहीं गिनते हो, स्लैब को गिनते हो, ब्रिक के कितने स्लैब्स हैं। आप मनी को नहीं गिन सकते, नोट्स को गिन सकते हो, कितने नोट्स हैं। आप फूड को नहीं गिन सकते, फूड के आइटम्स को गिन सकते हो, कितने आइटम्स हैं। एडवाइस को नहीं गिन सकते, कितने पीसेस ऑफ एडवाइस हैं उनको गिन सकते हो। हेयर को नहीं गिन सकते, स्ट्रैंड्स को गिन सकते हो, कितने स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर हैं। ये पूरा मैंने आपको 120 रूल्स में पढ़ाया हुआ है। याद आया कुछ? स्टार बेटा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। स्टार इज काउंटेबल। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर को नहीं गिन सकते, पेपर की शीट्स को गिनते हो। जो गाइडलाइंस इशू की गई वो कहती हैं कि जो स्केच बनाया जाएगा, समझ में आ रहा है, स्केच की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो स्केच जो बनाया जाएगा, तो स्केच की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किससे देंगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं, तो प्रिपेयर्ड बाय, और अगर वो एक्शन कंप्लीटेड होता है तो थर्ड फॉर्म से देते हैं। तो वो स्केच जो बनाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, उसके बाद एक साइट प्लान बनाया जाएगा जो कि एक पुलिस ड्राफ्ट्समैन बनाएगा,
और अगर अवेलेबल होता है तो एक दूसरा ड्राफ्ट्समैन भी उसको बना सकता है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है जब भी एक्शन कंप्लीटेड हो और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, किसी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, तो आप किससे देते हो उसे? वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? प्रिपेयर्ड। सेज करूं क्यों? गाइडलाइंस अभी तो बड़ा कॉन्सेप्ट नंबर 1 प्लूरल है ये। सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं आता, तो से आएगा। एस और एस क्यों आएगा? गाइडलाइंस प्लूरल है, राइट। साइट मीन्स उस जगह का स्केच। मैम से को सेड कर दो, क्यों करना चाहते हो? प्रेजेंट को पास्ट क्यों करना चाहते हो? आज मुझे अब रीजन दो। आप से को सेड क्यों करना चाहते हो? ऑथर ने प्रेजेंट टेंस का बनाया है, इसको पास्ट में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? ऑथर ने ये बोला है कि ये चीज कंपलसरी है, ये चीज होनी ही होनी चाहिए, इस शैल को क्यों हटाना चाहते हो? रीजन बताओ मुझे कि मैम शैल इस वजह से हटा दो। नहीं, आज आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैम इसीलिए हम कह रहे हैं कि शैल हटा दो, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि से को सेस कर दो या से को सेड कर दो। टेंस चेंज क्यों करते हो आप लोग? प्रेजेंट दे रखा है तो पास्ट बना के खुश हो जाओ मैम, पास्ट दे रखा है तो प्रेजेंट कर दो उसको, फ्यूचर दे रखा है तो पास्ट कर दो, सिंगुलर दे रखा है तो प्लूरल कर दो। क्यों करते हो ये सारी चीजें? कोई लॉजिक तो होता होगा ना इसको करने के पीछे, से को सेड करने के पीछे कोई लॉजिक तो होगा आपका, या इस शैल को शुड करने के पीछे कोई लॉजिक तो होगा आपका। ये इशूड गाइडलाइंस की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो गाइडलाइंस जो इशू की गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो स्केच जो बनाया गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इशूड पास्ट नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कोई टेंस नहीं होता है। इशूड पास्ट नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कोई टेंस नहीं होता है, तो इसका भी कोई टेंस नहीं है, इसका भी कोई टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताने सही है गलत है। ही लुक्ड मी। एक लिखा ही लुक्ड एट मी, कौन सा सही है? सबको पता है ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा ये कि यहाँ पे एट आएगा? यहाँ पे क्यों नहीं दिखा कि यहाँ पे एट आएगा? आगे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहीं पे दिख जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती थी यहाँ पे कि लुक के साथ क्या आएगा? एट आएगा। देयरफॉर लुकिंग एट, लुक के साथ हमेशा एक प्रपोजिशन लगाना जरूरी होता है। तो इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक साइट प्लान के जो डिटेल्स को कैप्चर करता है क्राइम सीन के, उसके आसपास के एरियाओं के, स्पेशली उस केस में जहाँ पे सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स कोई शक है, उस तरह की डेथ हुई हो। और पुलिस को क्या करना पड़ेगा? हमेशा याद रखना, पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल। पुलिस क्या है? पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं होता। लिख लो इन शब्दों को स्टार मार्क करके अगले कॉन्सेप्ट में। पुलिस, कैवलरी, कैवलरी होते हैं वो सोल्जर्स जो एक तरीके से घोड़ों पे होते हैं, उनको बोलते हैं कैवलरी।
इन्फेंट्री वो सोल्जर्स होते हैं जो पैदल चलते हैं। पोल्ट्री, फार्म एनिमल्स, ये सब प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर कभी नहीं हो सकते। कैटल, राइट, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, दे कैन नेवर एवर बी सिंगुलर। तो ये प्लूरल है, अभी पढ़ा प्लूरल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें कोई गलती नहीं थी। पुलिस को जरूरत है कि वो, अच्छा अब यहाँ पे एक गलती है, पुलिस प्लूरल होता है तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देयर। क्यों? क्योंकि पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है, तो पुलिस को क्या जरूरत है, पुलिस को जरूरत है कि वो अपना खुद का ड्राफ्ट्समैन का एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाए। तो दोनों गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। नहीं, आप लोग सही नहीं थे, आप ना नीड को नीड्स बोलने वाले बच्चे थे, तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैम हम सही थे। आप में से मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि नीड को नीड्स कर दो। चलो, जो बच्चे इट्स बोल रहे थे वो सही थे। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी ना दो गलतियां हैं, दो मिस्टेक्स हैं, आपको फर्स्ट वाली मिस्टेक बतानी है। इस क्वेश्चन में भी दो मिस्टेक्स हैं, आपको फर्स्ट वाली मिस्टेक बतानी है। द गाइडलाइंस प्लूरल है, ये तो चिल्ला चिल्ला के मैं भी थक गई हूँ, और क्वेश्चंस भी थक गए हैं बता बता के, तब भी 100% बच्चों ने आंसर सही नहीं दिया। ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब में एस और एस नहीं आएगा, तो मैंडेट्स नहीं आएगा, मैंडेट आएगा। मैंडेट का मतलब होता है किसी चीज को जरूरी करना। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये क्या मैंडेट करते हैं कि हर लीगल सर्टिफिकेट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर एक प्रिंटेड फॉर्मेट होगा ह्यूमन बॉडी का, जिसमें आगे का व्यू भी होगा, पीछे का व्यू भी होगा, आगे और इंजरीज भी होंगी ऑन इट्स रिवर्स, और अगर कोई भी इंजरीज होती हैं इफ एनी, तो इस स्केच पे वो दिखाई जाएंगी। तो इसमें मिस्टेक एक और क्या थी, फ्रंटल व्यू भी होगा, रियर व्यू भी होगा on its reverse and injuries if any shall be indicated on such a sketch। नहीं, इसमें सेकंड मिस्टेक कोई भी नहीं थी, एक ही मिस्टेक थी कि मैंडेट्स की जगह मैंडेट आएगा। हाँ, आगे वाला सही है, तो आंसर इज ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए आंसर है। कंटेन्स कर दो मैम, बेटा मॉडल वर्ब लगी हुई है शैल, हमेशा याद रखना, जब भी कोई मॉडल वर्ब लगी हुई हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी एस और ईएस नहीं आता है। इट्स किसके लिए, रिवर्स, पोस्टमार्टम के पीछे, रिपोर्ट के पीछे। इट्स रिवर्स मींस पोस्टमार्टम के पीछे ह्यूमन बॉडी का प्रिंटेड फॉर्मेट होगा, आगे का व्यू भी पीछे का व्यू भी, और अगर कोई भी इंजरीज होंगी वो भी होंगी इस स्केच में। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को शैल के साथ में बीन लगा दो, बाप रे ये कहाँ से आते हैं कॉन्सेप्ट्स। कभी सुने शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हुए? नहीं बेटा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो बीई कर दो या बी इंडिकेटेड को इंडिकेट कर दो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को बनाने का पर्पस क्या है? इस बात को फाइंड आउट इवैल्यूएट करना कि इंसान किस तरीके से मरा, मतलब उसको कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस में मरा कि किसी पे शक किया जा सकता है, या उसकी अननेचुरल डेथ थी, वो उसकी डेथ कैसे हुई, इस बात को पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो इंजरीज किस तरह की थी, क्या सभी को पता है? स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। आई एम, ही इज। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। एम आई, इज ही, आर यू। क्या डिफरेंस सभी को पता है? मैम इतना तो सोच ही नहीं पाए कि ये वाली गलती थी। हम तो पता नहीं कॉज को कॉजेस कर रहे थे, सिंगुलर प्लूरल में ही खेलते रह गए। हम तो सिंगुलर प्लूरल में ही खेलते रह गए, कॉज को कॉजेस कर दिया और आंसर मार्क कर दिया। ये तो हम सोच ही नहीं पाए। क्या है ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। इसका मतलब ये जो आ रहा है यहाँ पर आएगा। What the nature of injuries are, उसकी इंजरीज कैसी थी और उसका डेथ का रीजन क्या था। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम डाइड के आगे ऑफ लगा दो। कुछ रीजन दिया हुआ है वो क्यों मरा था? उसको टाइफाइड हुआ था, उसको कैंसर हुआ था, उसको बहुत भूख लगी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, कोई रीजन दिया हुआ है कि मैं डाई के आगे ऑफ लगाऊं? मैंने लिखा ही डाइड इन दिल्ली और मैंने ऐसे बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा। आप लोगों ने क्या किया? मैंने तो रट लिया है कि डाई के आगे ऑफ आएगा, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे? मैम इनकी जगह ऑफ लगा दो। सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देते हो आप लोग, भावना ही बदल देते हो। फिर आप क्या कहते हो? मैम ही डाइड ऑफ दिल्ली कर दो। ऐसे रटते क्यों कि डाई के आगे हमेशा ऑफ आता है? डाई के आगे ऑफ तब आता है जब कोई रीजन दिया हो उसकी डेथ का, कि क्या कारण था जिसकी वजह से डेथ हुई। क्या यहाँ पे कोई कारण दिया गया है कि किस कारण की वजह से डेथ हुई? नहीं दिया हुआ। नो रीजन इज गिवन, तो ऑफ क्यों लगाएंगे? व्हाई विल वी यूज ऑफ? कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? समझ आ रहा है बेटा? तो हमेशा प्रेपोजिशन कैसे लगाते हैं? प्रेपोजिशन तब लगाते हैं जब उसके आगे का ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। अगर उसके आगे का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वहां पे वो प्रपोजिशन भी नहीं आएगा। क्लियर? कॉजेज कोई रीजन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिया हुआ है। उसकी एक अननेचुरल डेथ हुई, अब वो अननेचुरल डेथ किस वजह से हुई वो नहीं दिया हुआ। अगर वो दिया गया होता खत्म। क्लियर? हेलो?
हाँ, मैं आपको चेक करके ना 10 मिनट में बता रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी क्लास के बीच में हूँ, मैं आपको 10 मिनट्स में आपको चेक करके बता रही हूँ, क्लास ओवर करती हूँ, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए, रेडी फॉर वोकैबुलरी ना? मैम आज आप अच्छा पढ़ा रही हैं, क्या रोज अच्छा नहीं पढ़ाती? मैम रोज आप इतना डांटते नहीं हो जितना आज डांट रहे हो, तो आज इसलिए एक्स्ट्रा मजा आ रहा है। चलो, 9th सेट करना है 10th करना है? मैंने तो दोनों दिए थे, 9th और 10th। 9th कर लेते हैं पहले फिर। चलो, क्या वो आंसर शो हो गया था आपको? इम्बेकिलिटी मीन्स स्टूपिडिटी, पागलपन। अपने भाई को क्या बोल सकते हो? यू इम्बेकाइल फेलो। क्रैश वर्ड एक पढ़ा था, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए छोटे भाई बहनों के लिए या बड़े भाई बहनों के लिए। क्रैश, इम्बेकाइल, अच्छे अच्छे शब्द यूज करेंगे। स्टूपिड इडियट तो पुराने शब्द हो गए। इनसेन, हाँ, प्रीपोस्ट्रस, ल्यूडिक्रस, यस। तो इम्बेकिलिटी इज व्हाट? लूनाटिक। तो स्टूपिडिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग वेरी स्टूपिड और फुलिश। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉल्यूजन, कॉल्यूजन अ सीक्रेट अग्रीमेंट। एक सीक्रेट अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? कॉल्यूजन। सीक्रेट में कुछ अग्रीमेंट किया इन लोगों ने, देखो छुप के पैसे ले रहे हैं पीछे वाले हाथ से। दिस इज व्हाट? सीक्रेट अग्रीमेंट। दिस इज व्हाट? कॉल्यूजन। चलो, नेक्स्ट। हेजिटेंट होना किसी चीज को लेके, इसका मतलब क्या हो गया? अनडिसाइडेड होना, कि आगे क्या होगा? एवरीथिंग इज अनडिसाइडेड, दैट इज हेजिटेंट। डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, जो चीज धोखा दे, दैट इज डिसेप्टिव, धोखा देने वाली। पैल्पेबल, जो चीज ऑब्वियस है, क्लियर है, विजिबल है, दैट इज पैल्पेबल, परसेप्टेबल है।
लेड बैक, कोई इंसान जो हमेशा किस मोड में रहता है, लेड बैक मोड में रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा एकदम लेड बैक मोड में होते हैं, मतलब इजी गोइंग, मतलब आराम से हो जाएंगे सारे काम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो इंसान आराम से ऐसी जिंदगी जीतेंगे, सब हो जाएगा। इजी गोइंग, लेड बैक, हमेशा रिलैक्स होता है, कभी टेंशन, कभी प्रेशर, कभी स्ट्रेस नहीं लेते। सॉन्टरिंग, जैसे एड था ना 5 स्टार वाला, देखा है किसी ने? कभी कुछ ना करके भी देखो, तो उसमें जो एड में जो एक्टर्स हैं वो लेड बैक मोड में होते हैं। देखा है किसी ने वो एड? 5 स्टार का आता है, किसी और चीज का आता है? 5 स्टार कहाँ? सॉन्टरिंग मीन्स वॉक करना, स्ट्रॉलिंग, दैट इज सॉन्टरिंग, आराम से हौले हौले वॉक करना, उसको क्या बोलते हैं? सॉन्टर करना, गप्पे लड़ाते लड़ाते, इंजॉय करते करते वॉक करना, दैट इज सॉन्टर करना। पॉम्पस, पॉम्पस मीन्स ग्रैंडियोस, विशाल, बहुत बढ़िया, दैट इज पॉम्पस। मजा आया आज के इस क्लास में, आगे के क्वेश्चंस अपनी अगली क्लास में करेंगे, पढ़ के आएंगे सभी लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया हुआ है मैंने, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज आंसर हो जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, बहुत कुछ थोड़े से दिन बचे हैं प्राइस हाइक में, तो जितने बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, मेक श्योर कीजिए कि आप आज का सब्सक्रिप्शन ले लें। कोड आपको क्या लगाना है, इस कोड को लिख लो हमेशा, NIMISH, इस कोड को लगाओगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, सभी को पता है कल वाली जो क्लास है उसमें क्विज होने वाला है, कल मंडे है, और कल की जो क्लास है आपकी 1:30 बजे की, नहीं कल तो संडे है, सॉरी, मंडे वाली क्लास में होगा क्विज, कल तो क्लास ही नहीं है अचीवर सीरीज की, मंडे वाली क्लास में क्विज है, और टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1000 के वाउचर्स मिलेंगे, 1000 ईच। जो बच्चे टॉप 3 में आएंगे, इसको से आप अपनी बुक्स और वो सारी चीजें खरीद सकते हैं। यस, प्राइस हाइक आने वाला है, परफेक्शन में रेगुलर हो जाओ, एक सिंगल सेशन भी परफेक्शन का आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, जितना डिले करोगे परफेक्शन में उतना ही पीछे रह जाओगे, तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस अ सिंगल सेशन ऑफ परफेक्शन एट एनी कॉस्ट। 24 या 12 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये वाला आपको सबसे सस्ता पड़ता है। अगली क्लास में वोकैब प्रोडिजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। We'll do practice set number 10 in our next class. चल, it's time to call a student now. और आज का जो कॉल जा रहा है वो जा रहा है नीरज को। नीरज has missed it, so the call is to Brajesh. हेलो। हेलो हाय ब्रजेश, कैसे हो आप? मैम, अच्छा हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। और कहाँ से हो आप बेटा? मैम, बिहार से। बिहार से। और कब से तैयारी कर रहे हो? मैम, 1 महीना से। इसी साल एग्जाम से, नेक्स्ट ईयर? मैम, इसी साल। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड आपकी? यस मैम। और परफेक्शन में आते हो आप? यस मैम। कैसे मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे? मैम, आज 8 आया है। 8 मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए। अगर एक ही महीना हुआ है तो समझ में आ रहा है आपको क्लास में? यस मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है। कोई चीज जो आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो? यस मैम। मैम, परफेक्शन का PDF कहाँ पे मिलता है? परफेक्शन का PDF एक तो टारगेट टेलीग्राम चैनल है ना,
अगर आप उसमें एडिड नहीं हो तो मेरे मेल आईडी पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि आप प्लस सब्सक्राइबर हो, तो टीम आपको ऐड कर देगी, वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज क्लास के बाद भी जाके जब आप उस क्लास को दोबारा देखोगे 3 से 4 घंटे बाद, तो एक साइड में ऑप्शन आता है डाउनलोड पीडीएफ, वहां से भी ले सकते हो। ओके मैम। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस यस मैम, एक बात और पूछना था। यू। आप पूछिए। मैम ये जो लेटर लिखना रहता है उसमें जो एग्जाम वगैरह में जो एड्रेस लिखना रहता है, तो वहाँ पे सेंडर एड्रेस, वहाँ पे किसका एड्रेस लिखाता है? ये कंफ्यूजन है थोड़ा। जैसे कि एग्जाम हॉल से मैं लिख रहा है तो वहाँ पे एग्जाम हॉल का एड्रेस लिखाना रहता है कि मैंने कहा कि थोड़ा प्रॉब्लम। अगर उसमें दे रखा है आपका नाम ये है, आप यहाँ पर रहते हो और अब आपको अपने भाई को लेटर लिखना है ऐसे ऐसे, बहुत बार होता है पेपर में दे रखा होता है, क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको क्या एड्रेस लिखना है, तो वहां तो आप सेम टू सेम वही एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है, तो आपको एक फेक एड्रेस लिखना होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख दो, कोई भी लिख दो, कोई भी एड्रेस लिख दो, कोई भी पिन कोड लिख दो, उसको मैम कुछ भी लिख। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। अगर दे रखा होता है तो वही लिखना होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय बेटा। थैंक यू। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे कल सुबह परफेक्शन में 8:30 बजे। कल की परफेक्शन स्पेशल क्लास में है, तो सभी लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। कल हम प्री के और मेंस के दोनों के क्वेश्चंस कल परफेक्शन में करने वाले हैं। ठीक है, चलो, दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। और 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and